तब के लिए ये सिर्फ उसकी बहन की पसंद का मामला नहीं था, बल्कि ये उसके परिवार की उस झूठी शान पर चोट थी जिसे वो अपनी जागीर समझता था। विकास को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई साधारण लड़का उनकी दहलीज पर कदम रखे। उसके लिए नीतीश कटारा सिर्फ एक आम मध्यम वर्गीय लड़का था, जिसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक बाहुबली की बहन से हाथ मिलाए। नीतीश को कई बार परोक्ष रूप से धमकियां दी गईं। भारती भी डरी हुई थी। वो अपने परिवार के हिंसक मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। उसने कई बार नीतीश को आगाह किया, उसे दूर रहने को कहा, लेकिन नीतीश को भारत के कानून और इंसानियत पर अटूट भरोसा था। उसे लगा कि शायद वक्त के साथ विकास मान जाएगा, शायद प्यार नफरत को हरा देगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि नफरत जब सत्ता के नशे के साथ मिलती है तो वो अंधी और वहशी हो जाती है। तारीख थी 16 फरवरी साल 2002। गाजियाबाद में एक कॉमन दोस्त की शादी थी। पूरा माहौल लाइटों से जगमगा रहा था। डीजे पर गाने बज रहे थे और लोग जश्न में डूबे थे। नीतीश और भारती भी वहां मौजूद थे। वे एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे थे, लेकिन तभी वहां विकास यादव और उसका चचेरा भाई विशाल यादव दाखिल हुए। शादी की भीड़ में विकास की नजरें सिर्फ नीतीश को ढूंढ रही थीं। उन नजरों में मौत का पैगाम था। देर रात जब पार्टी खत्म होने को थी, विकास और विशाल ने बड़े ही शातिर तरीके से नीतीश को घेरा। उन्होंने नीतीश से कहा कि वे बस बाहर चलकर कुछ बात करना चाहते हैं। नीतीश, जो हमेशा विवादों को बातचीत से सुलझाने में यकीन रखता था, उनकी बातों में आ गया। उसे लगा कि आज शायद सब कुछ सुलझ जाएगा। वो बिना किसी डर के उनकी टाटा सफारी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी तेजी से मैरिज हॉल से बाहर निकली। सड़कें सूनी थीं और रात का सन्नाटा गहरा था। जैसे जैसे गाड़ी शहर की भीड़ से दूर खतौली की ओर बढ़ रही थी, नीतीश को खतरे का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक सुनसान जगह पर